राधे राधे दोस्तों। कृष्ण का नाम जुबां पर आते ही हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर सामने आती है वो आभूषण पहन रखे और मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए युवा कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण एक ओर जहाँ प्रेम और दया के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर वह अपने रौद्र रूप में शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं। उनके रूप में विविधता है, जैसे कि मोरपंख में होती है। कान्हा का मोरपंख पहनना केवल प्रेम या उसके प्रति लगाव को नहीं दर्शाता, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। बांसुरी और मोरपंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि उनके रूप को पूरा करने में बांसुरी और मोरपंख का बहुत बड़ा योगदान है। बांसुरी उनका प्रेम है, तो मोरपंख उनके संदेश का प्रचारक। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। मोरपंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे कई कारण हैं। आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यही नहीं, मोर वैसे तो अपने आप में मस्त और आनंदित रहता है, लेकिन यदि कोई उसे छेड़े या दुश्मनी करे तो वह उसका नाश कर देता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण खुद में मस्त रहने वाले हैं, लेकिन यदि कोई उनसे शत्रुता ठानता है तो वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ते। मोरपंख कान्हा के साथ रहने की एक बड़ी वजह उनका राधा से अटूट प्रेम है। राधा के महल में ढेर सारे मोर थे, और जब एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचने लगी तो मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगे, और एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। कान्हा के भाई थे बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते थे। मोरपंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया है कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है। जिस तरह से जीवन में सुख और दुख के कई रंग होते हैं, वैसे ही मोरपंख में भी कई रंग होते हैं। यह मोरपंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं वैसा ही दिखता है। यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, लेकिन मन प्रसन्न हो तो हर रंग चटक नजर आता है। इसलिए अपने नज़रिए को बदलकर खुशी पाई जा सकती है। क्योंकि मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए काल सर्प योग में मोरपंख को साथ रखना चाहिए। श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था, इसलिए वह मोरपंख को सदा साथ रखते थे। इसलिए जिस जातक को ऐसा योग हो उसे मोरपंख साथ जरूर रखना चाहिए। मोरपंख के जरिए कान्हा ने कई संदेश दिया, और इस संदेश को समझकर जीवन को आसान बनाया जा सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और कहते रहिए राधे राधे।